दोस्तों, अगर आप लोगों ने मैं तेरा हीरो देखी है तो बहुत ही इम्प्रॉबेबल है कि आप लोगों ने डायलॉग्स पर मज़ा नहीं किया होगा, डायलॉग्स पर आपको हंसी नहीं आई होगी। और इसलिए आज हमारे स्टूडियो में इसी फिल्म के सेलिब्रेटेड डायलॉग राइटर है, प्लीज वेलकम मिलाप जवेरी, मिलाप मिलन जवेरी। वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस। थैंक यू कोमल, सो हैप्पी टू हैव यू ऑन द शो। मिलाप जवेरी से मिलाप मिलन जवेरी क्यों बने? इसलिए बना क्योंकि आई थिंक मिलन मेरे डैड का नाम है और मेरे डैड मेरे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट शख्सियत है। उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है मेरे करियर में। और एक फेज़ था जब मेरी फिल्में अच्छी नहीं कर रही थी और मेरी फिल्में नहीं चल रही थी, तो तब जब मैंने हे बेबी साइन की थी, साजिद खान की हे बेबी, तो तब मैंने अपना नाम मिलाप मिलन जवेरी फर्स्ट टाइम मैंने बदला था एंड इट वाज अ बिग हिट द फिल्म। सो फॉर मी इट वाज लाइक अ लकी चार्म। आई सेड माय डैड, मेरे डैडी जी का नाम, पापा का नाम इज अ लकी चार्म फॉर मी, सो तब से इट्स मिलाप मिलन जवेरी। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत सारी फिल्मों में आपने काम किया है बतौर राइटर। कुछ फिल्मों में सिर्फ डायलॉग्स होते हैं आपके, कुछ में स्टोरी स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स। तो हाउ डू यू डिसाइड, या द प्रोड्यूसर डिसाइड्स कि आपको क्या सौंपना है? कभी कभी प्रोड्यूसर डिसाइड करते, जैसे फॉर ग्रैंड मस्ती मैं सिर्फ डायलॉग लिखने वाला था और पहले कुछ और राइटर्स थे जिन्होंने स्क्रीन प्ले पे काम किया था और मुझे बुलाया गया था। और जब इंदू जी, अशोक जी ने सुना तो उनको पसंद नहीं आया वो स्क्रीन प्ले। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि यार तू और तुषार साथ में मिलकर तुम लोग ही स्क्रीन प्ले लिखो, बिकॉज यू ऑल रोट पार्ट 1 सो ऐसे इंदू जी मैं कम स्क्रीन प्ले करता हूँ, अभी आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन डायलॉग ज़्यादा, क्योंकि स्क्रीन प्ले कितना भी अच्छा क्यों ना, सीटी और ताली तो डायलॉग पर ही पड़ती है। तो मैंने उनको ये बात बोली, नहीं लेकिन तू लिख मुझे ये टीम वापस चाहिए ये मेरी फिल्म के लिए। सो मैंने ग्रैंड मस्ती का स्क्रीन प्ले किया। बट ज़्यादातर लोग जब आते हैं मेरे पास तो मैं कहता हूँ कि आई वुड प्रिफर कि मैं डायलॉग लिखूँ, क्योंकि एक तो मुझे और मज़ा आता है डायलॉग लिखने में। जो खुशी एक ऑडियंस में बैठ के जब लोग एंजॉय करते हैं, मज़ा लेते हैं, या पंच लाइन पर फिर रिपीट करते हैं, बात करते, तो वो मज़ा ही कुछ और है। और मेरे लिए डायलॉग नेचुरली आता है स्क्रीन प्ले से। स्क्रीन प्ले इज़ आई थिंक वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स टू राइट। अगर स्क्रीन प्ले जो है वो फिल्म की बैकबोन है, तो उसमें वक्त ज़्यादा लगता है, पैसे उतने ही मिलते हैं जितना डायलॉग में मिलते हैं। तो मेरा पॉइंट था कि डायलॉग, आपने सोचा पैसे जब इतने ही मिलते हैं तो कम टाइम में उतना पैसा कमा लो। आपने कहा कि इट कम्स नेचुरली टू मी, डायलॉग राइटिंग। तो आप रोजमर्रा के जीवन में जब बात करते तो भी डायलॉग्स बोलकर ही बात करते हैं कि नॉर्मल? नो, मेरी फैमिली जो है बेचारे, उन्हें मुझे झेलना पड़ता है। माई वाइफ गौरी, माई पेरेंट्स, माई इन लॉज, क्योंकि मैं काफ़ी पंच लाइन्स, वन लाइनर्स बात करते करते मारते रहता हूँ। और मेरी आदत कभी नहीं हो जाती कि मैं बात कर रहा हूँ कि कोमल आप कैसे, और क्या है ना, फिर कोमल क्या हो, कट टू। तो माई वाइफ टेल्स मी व्हाट इज कट टू, व्हाट इज कट टू, कैन यू लीव योर फिल्म एंड कम एंड टॉक नॉर्मली। तो वो होता है। और मेरी वो टेस्ट ऑडियंस है। जब भी मैं कोई पंच लाइन लिखता हूँ, जैसे मेरा एक डायलॉग था शूटर वडाला में, जो अनिल कपूर सर का था, कि पुलिस की गोली में इतना लोहा है कि तुझमें ठोक दी ना तो जिंदगी भर तेरे खून में आयरन की कमी नहीं होगी। ये लाइन मैंने लिखी और आई वाज नॉट श्योर कि इज इट पावरफुल और नॉट। मैंने मेरी बहन मिन्नती से पूछा, और फीमेल ऑडियंस कि इज इट टू मच, एंड शी हैज लव्ड इट। So I kept it in the film because they are like your bouncing boards. My bouncing board. They would rather not be because they say कि हमारा फिल्म का मजा खराब हो जाता है। जब फिल्म आती है हमको सारे डायलॉग पहले से तूने बता दिए। बट डायलॉग्स लिखने में, एक फिल्म के डायलॉग्स लिखने में कितने दिन लग जाते हैं? तकरीबन महीना 1.5 महीना लगता है फ्रॉम माई साइड। जो पहला एक ड्राफ्ट होता है, फिर ऑब्वियसली डायरेक्टर सुनते हैं, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उनको कुछ चेंज करना है, ऐड करना है, तो वो प्रोसेस चलता रहता है। बट आई थिंक यूजुअली सब कुल मिला के 2 महीने के अंदर यूजुअली मैक्सिमम 2.5 months ऑफ बैक एंड फोर्थ में डायलॉग हो जाते। फिर सेट पे अगर कुछ थोड़ा चेंज करना है अकॉर्डिंग टू जो, अगर सिचुएशन बदल गई है या एक्टर ने कुछ सजेशन दिया, तो वो एक अलग बात। तो हर फिल्म की शूटिंग शेड्यूल में आप रहते हैं हर रोज? मैं नहीं रहता हूँ। हाँ। उसकी एक वजह है कि मेरा मानना है कि जब राइटर सेट पे आराम से बैठा हो, मजे ले रहा हो शूटिंग का, तो एक्टर्स को हजम नहीं होता, तो फिर उनको फिर कुछ ना कुछ बदलना होता है। अगर बैठा ही है तो कुछ काम तो करे, खाली चाय पी रहा है, सैंडविच मंगा रहा है, कुछ तो काम करे। तो और माशाल्लाह आपको देख के तो लगता ही है कि सैंडविच खूब खाई होगी। उनको डर लगता है कि लंच नहीं मिलेगा यूनिट को, अगर मिला सेट पे आगे पूरा खाना खा लिया तो। तो मैं सेट पे अगर जरूरत नहीं हो तो मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि ऑल्सो
अदर रीजन इज कि अगर सेट पे पूरा दिन रहूंगा तो बाकी पिक्चरें कब लिखूंगा बाकी काम कब करूंगा. सो माय डायरेक्टर्स एंड ऑल हैव बीन वेरी अंडरस्टैंडिंग. अगर ज़रूरत नहीं हो तो मुझे सेट पे बुलाते नहीं है. अगर कुछ है उस दिन ज़रूरत कुछ सीन का तो देन दे कॉल मी कि कम फॉर अ बिट करके फिर तू निकल जा. वो सीन सिर्फ हे बेबी एक ही पिक्चर है जो मैं स्टार्ट से लेके एंड तक उस फिल्म में था, क्योंकि एक तो उस वक्त मेरे पास और कोई फिल्म नहीं थी. You had all the time in the all the world. time and I wanted to learn direction from Sajid. I wanted to be on a set सुबह से शाम. So हे बेबी के अलावा I have never gone on any set every day. कभी नहीं. आप यू ऑल्सो वेंचर्ड इनटू डायरेक्शन विद जाने कहाँ से आई है. ये डायरेक्शन का भूत कैसे चढ़ा? मुझे लगता है ना हर राइटर में कहीं ना कहीं एक डायरेक्टर छुपा हुआ है जो जो बाहर आना चाहता है. क्योंकि हर राइटर जब अपनी फिल्म देखता है तो कभी कभी लगता है यार इससे अच्छा हो सकता था जो मैंने लिखा था. तो एक नेचुरल प्रोग्रेशन है आई थिंक हर राइटर के लिए डायरेक्टर बनना. और मेरे लिए भी वो था. माय फर्स्ट फिल्म फेल्ड, इट डिडंट डू वेल एंड आई लर्न. काफ़ी मैंने सबक सीखे उस फिल्म से कि एक तो मैं अपने जॉनर के एकदम अलग गया. जो कॉमेडी ह्यूमर मेरा जॉनर है, मैंने उस किस्म की फिल्म नहीं बनाई. रितेश के साथ मैंने लव स्टोरी अटेम्प्ट की व्हेन ही इज़ सो गुड एट कॉमेडी. सो वो प्लस साईफाई बहुत चीज़ें मैंने गलत की थी विच आई एक्सेप्ट दैट आई शुड नॉट हैव डन दैट. और उसके बाद एक फेज आया जहाँ बिल्कुल काम नहीं था कोमल. मतलब कोई कुछ काम नहीं था. राइटिंग का भी काम बंद हो गया. राइटिंग का भी काम. अच्छा वो राइटिंग अभी मेरी गलती थी कि जब मैंने जाने का से डायरेक्ट की थी तब मैंने एक दो लोगों को ना बोला था कि आई डोंट हैव टाइम. तो फिर लोगों को लगा कि अच्छा इसको राइटिंग भी नहीं करनी, तो राइटिंग के भी ऑफर नहीं आए. एंड इट वाज संजय गुप्ता हु जस्ट पुल्ड मी आउट ऑफ इट. You know, Ekta and he had faith during Vadala to give me work again. Shootout at Vadala. Yeah, they gave me that film. और उस film when I got it, उसकी वजह से उसकी तारीफ डायलॉग की तो और काम मिला. You know, people said okay, he's ready to write films. When I direct again, आज मैं वापस फिल्म बनाने जा रहा हूँ, लेकिन मैं राइटिंग डायलॉग्स कभी नहीं छोड़ूंगा. बट इंडस्ट्री में ये ऐसे अजम्पशंस हो जाते हैं कि ये डायरेक्टर बन गया है तो बाहर की फिल्में क्यों लिखेगा. ये हो जाते हैं. और इसमें मेरी भी गलती थी कि मैंने हाउसफुल 2 आई हैड नॉट डन. मैंने हाउसफुल 1 लिखी थी स्क्रीन प्ले. हाउसफुल 2 भी मेरे पास ही साजिद हैड कम फॉर स्क्रीन प्ले डायलॉग, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं था क्योंकि जाने का सही वाज गोइंग ऑन. तो तब मैंने तुषार का नाम रेकमेंड किया था. तो उसकी वजह से ना एक बात फैल जाती कि ये अपनी पिक्चर की सीक्वल नहीं लिख रहा है तो हमारी क्यों लिखेगा. तो वो मेरी मिस्टेक थी. लाइक साजिद ने मुझे तब भी बोला था कि यार दाल रोटी मत छोड़. सिर्फ देखो दिस इज योर दाल रोटी, इट्स योर ब्रेड एंड बटर. जैम अलग है तेरा जो डायरेक्शन है वो जैम ऑन टोस्ट है कि ब्रेड बटर मत छोड़. विच आई डिड, विच आई विल नेवर डू अगेन इन माय लाइफ. करेक्ट. मिलाप, आपने कहा कि जब जाने कहाँ से आई ये फ्लॉप हो गई, उसके बाद काम आना बंद हो गया, तो वो दिन आपके लिए कैसे थे? बहुत ही मुश्किल थे. लकीली मेरी फैमिली मेरी जिंदगी है. दे आर सो सपोर्टिव एंड स्ट्रॉन्ग एंड यू नो उन्होंने जितना प्यार दे सकते थे, जितना साथ दे सकते थे, मेरी पूरी फैमिली ने मेरा साथ उस वक्त दिया. कुछ दोस्त भी थे इंडस्ट्री में, जैसे तुषार था, हीरानंदानी, यू नो शाद रंधावा मेरा बहुत खास दोस्त है. तो ऐसे काफ़ी लोग थे जिन्होंने कभी मुझे ऐसे नहीं लगने दिया कि तू वापस नहीं आ सकता. यू नो हमेशा उनमें बिलीव था कि तू वापस आ सकता है. यू कैन मेक अ कमबैक बिकॉज तेरे में टैलेंट है. सिर्फ वक्त बुरा है लेकिन तेरा हुनर कहीं नहीं गया. तो आपने कभी ऐसे सोचा कि शायद अभी आपको सेकंड चांस नहीं मिलेगा एंड यू विल हैव टू क्विट द इंडस्ट्री? कभी कभी लगता था कि यू नो क्या होगा, कुछ यू नो आई मे बी व्हाट विल हैपन, शायद मौका नहीं मिले. बट एक कॉन्फिडेंस हमेशा था कि मेरे में टैलेंट है. यू नो मे बी मेरे कुछ चॉइसेस गलत हुए होंगे लेकिन मेरे में टैलेंट है टू कम बैक. एंड वो मुझे संजय गुप्ता ने समझाया जब वडाला के लिए बुलाया कि यही तरीका है वापस सीढ़ी चढ़ने का. जिस तरीके से तूने शुरुआत की थी डायलॉग से, जो कांटे और झंकार बीच से जो स्टार्ट हुआ था, वही सीढ़ी चढ़ के वापस यू कैन कम बैक इनटू यू नो द लाइमलाइट. पीपल वापस बोलेंगे कि अरे मिलाप अच्छा काम करता है, अच्छी चीज़ें करता है. एंड इट्स नो शॉकिंग कोमल दैट ग्रैंड मस्ती के रिलीज के 3 दिन के अंदर I had 7 offers to direct. ग्रैंड मस्ती क्योंकि सक्सेसफुल हो गई थी. क्योंकि सक्सेसफुल हो गई थी. सडनली अब सबको लगता था कि मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ. और मतलब राइटिंग के साथ साथ ऑफर्स तो आए लेकिन डायरेक्शन के कुछ 7 ऑफर एक हफ्ते के. ग्रैंड मस्ती आपने डायरेक्ट नहीं की थी. ग्रैंड मस्ती मैंने डायरेक्ट नहीं की थी. मैंने सिर्फ स्टोरी स्क्रीन प्ले. मगर वो सक्सेस का टैग लगने के बाद लोगों ने सोचा कि इनको सब कुछ आता है. इनको नर्व्स, ऑडियंस का पल्स पता चल गया है. अब ये डायरेक्ट भी अच्छा करेंगे. तो हाउ डू यू व्यू दिस इंडस्ट्री? किस किस्म की इंडस्ट्री है, कैसे लोग हैं यहाँ पर? आई वुड से बहुत अच्छे लोग हैं. मेरे साथ तो फैबुलस सब रहे. एक वक्त था कुछ 1.5 साल पहले जब
मेरी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी थी एंड मुझे पैसों की अर्जेंटली ज़रूरत थी उस वक्त, फ्रॉम संजय गुप्ता टू इंद्र कुमार, अशोक ठकरिया टू करण जौहर, धर्मा एंड एवरी प्रोड्यूसर हु वाज वर्किंग, मिस्टर अनिल कपूर जो मैंने 24 लिखी थी, उन्होंने सब मुझे मेरी जो बैलेंस पेमेंट थी फिल्म के राइटिंग के, फिल्म रिलीज को 5 महीने, कहीं 6 महीने, कहीं 7 महीने, हर प्रोड्यूसर पैसे रोक के रखता है, उन्होंने सब ने मेरे सारे पैसे मुझे ऑन द स्पॉट अपफ्रंट दे दिए, क्योंकि उन्हें लगा कि इसको ज़रूरत है राइट नाउ, तो हम रुका के नहीं रखते. एंड दे ऑल गेव मी, एंड आई हैड टीयर्स इन माय आईज that day when I went home with all the checks from the different production houses, और they didn't even ask, they like उफ तक नहीं की किसी ने, सब ने on the spot. उस किस्म की कहानियां इस इंडस्ट्री में लोग सुनते हैं कि इंडस्ट्री always stands up for its own. They stood up for me, all of them stood up for me and they said no, we are with you. एक वक्त पे I was writing मैं तेरा हीरो, ग्रैंड मस्ती, एक विलन, शूट आउट एट वडाला, 24. ये 5 चीजें आप साथ में पांचों चीज मैं एक साथ लिख रहा था एंड टच वुड, बिकॉज इतनी भूख थी मेरे अंदर कि आई हैव टू सक्सीड एंड कम बैक. एवरीथिंग वर्कड, now एक विलन इज रिलीजिंग इन जून, but the others worked. I got appreciation for my work, but I was working. In fact, last night I was talking to my wife, बीवी से बात कर, मैंने बोला मैंने इतना काम किया है पिछले 1.5-2 साल में. I've had 3 releases plus 24 जिसके मैंने 15 एपिसोड लिखे, हर एपिसोड 1 घंटे का. तो that's a lot of writing to do. What is more paying, television or films? I think films are much better. Also because films में वो deadlines कम होती है, वो time कम होता है. I'm only talking from the commercial point of view. Commercial point of view. I yet feel films are better. Films are more paying. Films are much more paying. Considering the price I charge for writing dialogue, अगर मैं एक फिल्म लिखने के इतने पैसे, तो फिल्म 2 घंटे की होती है और एक शो जो होता है 1 घंटे का होता है और आप 15 एपिसोड लिखते हो, यानी 15 घंटे का 15 घंटे के आप बेसिकली आप 7-8 पिक्चरें लिख देते हो उस ड्यूरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. Correct. उस हिसाब से पैसे फिल्म से कम है, लेकिन फिर भी 24 के लिए आई थिंक मी, रेंजिल who did the screenplay were paid humongous considering television standards. टेलीविजन स्टैंडर्ड से आप लोगों ने अच्छा कमाया. मिलाप, इस फिल्म में मैं तेरा हीरो में अनुपम खेर का एक पेटेंट है, एकोइंग इफेक्ट. उनका जो डायलॉग बोलने का अंदाज है, लास्ट वर्ड ऑफ एवरी डायलॉग वो एको करता है. ये हाउ डिड यू हिट अपॉन दिस आइडिया एंड हु हिट अपॉन द आइडिया? आई हिट अपॉन द आइडिया. मेरा आइडिया था क्योंकि अनुपम जी वादियों में पैदा हुए. बट ये मेरा आइडिया था एक्चुअली. जो अनुपम जी का जो किरदार था एक डेडली गैंगस्टर का, डेविड डॉन का, तो डेविड जी का हमेशा थॉट था कि मेरी फिल्मों में यार वायलेंस नहीं होता, ह्यूमर होता है, तो ये डॉन भी एंटरटेनिंग होना चाहिए. और हमको कुछ मिल नहीं रहा था और मुझे डर लग रहा था कि मेरी नौकरी चली जाए, क्योंकि कुछ ये कैरेक्टर मजेदार नहीं बन रहा है. और अनुपम जी को नरेशन नेक्स्ट डे देना था हमें. और फिर मैंने देवी जी को मैं जाके मिला, मैंने पहले तुषार को फोन किया, मैंने आइडिया सुनाया. तुषार हंस के गिर गया फोन पे, जो स्क्रीन पे लिख रहे थे. बोला मिला आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइडिया, देवी जी को जाके मिल. आई मेट देवी जी और मैंने बोला देवी जी व्हाट इफ लास्ट वर्ड उनका एको होता है. देवी जी ने सोचा, बोला एक एग्जाम्पल दे. तो मैंने बोला मेरी पहली बीवी की डेथ हो गई और तब से मैं रंडवा हूँ. और देवी जी जो हंसे, और देवी जी ने बोला डन. अनुपम जी को बुलाया, उनको नरेट किया. अनुपम सर वाज इन स्प्लिट्स एंड I mean, आपकी नौकरी भी बच गई. एंड ये पंच लोगों को बहुत पसंद आ गया. हाँ. तो जब आप डायलॉग्स लिखते हैं, जनरली आप पंचेस सोचकर लिखते हैं या इट कम्स इन द फ्लो एंड पंचेस बन जाते हैं? इज इट अ कंसर्टेड अटेम्प्ट? नो, आई थिंक मेरी डायलॉग राइटिंग में नेचुरली पंच लाइन्स आ ही जाते हैं. मैं देवी जी हमेशा कहते हैं कि तू फ्रंट फुट का राइटर है. तेरे को एक ऑर्डिनरी नॉर्मल सीन दे दिया जिसमें सिर्फ नॉर्मल बातें होंगी तो तू यू गेट अनकंफर्टेबल. तुझे गरम सीन देंगे जिसमें डायलॉग का मौका है तो तू उसमें फाड़ देगा. दिस इज व्हाट देवी जी ऑलवेज सेज. आई हैव अ कॉन्शियस इन माई माइंड के डायलॉग्स जो होती है फिल्मों के, और कुछ किस्म की फिल्मों के, जैसे मैं तेरा हीरो है, ग्रैंड मस्ती है या शूट आउट है, इनमें अगर ताली नहीं पड़ी तो आई हैव फेल्ड. मेरा मानना है कि ऐसी पिक्चरों में जो डायलॉग हैवी पिक्चर है जिसमें एंटरटेनमेंट डायलॉग से भी बहुत आता है, अगर आपने उसमें पंच लाइन नहीं लिखे तो इट्स इट डजंट वर्क. आई थिंक इट फेल्स. 24 में मैंने कंट्रोल किया खुद को क्योंकि इट वाज अ मोर सीरियस मीडियम. उसमें मैंने पंच लाइन्स अवॉइड किए. मैंने बोला आई विल गो मोर रियल विद माई राइटिंग. बट सिनेमा जो ऑडियंस आके देखती है और जो पॉपकॉर्न खा के, समोसा खा के बैठती है, उनको मजा लेना है, उनको तालियां बजानी है, उनको एंजॉय करना है.
सो मेरा आई ऑलवेज कीप इन माइंड के पंच लाइन्स होने चाहिए, नेचुरली आते हैं मुझे, और जब नहीं आते तब मैं उस पे आई वर्क टुवर्ड्स इट 100%. मतलब आपके डायलॉग्स में काफी बार देखा गया है कि दे बॉर्डर ऑन वल्गैरिटी, थोड़ी नॉटी लाइंस भी होती है. कभी ऐसा प्रॉब्लम हुआ है कि किसी एक्टर ने ही हैज पुट हिज फुट डाउन कि नहीं, आई विल नॉट माउथ दीज डायलॉग्स? कभी कभी होता है, कभी कभी होता है. जैसे एज फार एज वल्गैरिटी, मेरा पॉइंट क्या था कि मैं हमेशा कहता हूँ कि यार बहुत लोगों के लाइंस में मीनिंग ही नहीं होता. मैं आपको दो मीनिंग दे रहा हूँ. आपको मैं डबल मीनिंग दे रहा हूँ आपको, और चार्ज वही डायलॉग कर रहा हूँ, आपको डबल मीनिंग दे रहा हूँ मैं डायलॉग में. बट जैसे ग्रैंड मस्ती में कुछ लाइंस थी जो जब एक्टर्स ने सुनी, रितेश हू इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड, ही वाज लाइक व्हाट इज दिस, यू नो, यू हैव रिटन ऐसे, बट दिस इज द फिल्म. मैं तेरा हीरो में क्लीन फिल्म थी, इट वाज अ क्लीन फिल्म. डेविड जी सेड यार मुझे इसमें वल्गैरिटी नहीं चाहिए, तो और टफ फिल्म थी लिखने, बिकॉज़ क्लीन कॉमेडी, बिकॉज़ लाइक पंचेस vulgarity comes to you naturally. Yeah, vulgarity does come to me naturally. My wife tells me, I know before marrying you, if I had known you're going to end up writing Grand Masti, I would have thought for 1 minute more. But vulgarity आती है. See, vulgarity is an easier thing to write. I'll be honest. Vulgar dialogues come naturally. They are funnier. जब आप non-veg jokes, आप हमेशा non-veg joke पे ज़्यादा हंसोगे veg joke से. Veg joke पे हंसाना बहुत मुश्किल है. और मैं तेरा हीरो, आई एम सो हैप्पी दैट इसमें जो वेजिटेरियन जोक्स है जो मैंने लिखे, उस पर लोग हंस रहे. जैसे वरुण का जो लाइन है कि मैं दिखता हूँ स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का, लेकिन हूँ बहुत बड़े हरामी टाइप का. ये लाइन जो जो एक है, इस मुआ के बाद आपको दुआ की जरूरत है, जो राजपाल का लाइन है, people are laughing. Krish 2 के बाद Kiss 2, you know, they are laughing, you know, like crazy. And I must give credit to David G for this. He constantly controlled me, and he kept saying, "Beta, you know, this is a U film. This is not a A film. I want you to control." And he did it. I mean, I have worked so well with him. He's been so encouraging when I was working, you know, and he would keep pushing me. Okay, you can do better. You can do better. You can do this. So, and the result is, I mean, for everyone. For everybody to see. तो ये जो naughty dialogues हैं, उन डायलॉग्स की आदत कैसे पड़ी? बिकॉज मस्ती वॉज अमंग्स योर अर्लियर फिल्म्स, तो मस्ती से आपका मतलब जैसे बोलते एक पेटेंट बन गया. मस्ती थी, और कांटे भी थोड़ी गाली गलोच थी. झंकार बीच भी अडल्ट फिल्म थी. तो मैं आई ऑलवेज से आई एम एन ए राइटर, आई एम ए क्लास राइटर, दैट आई ऑलवेज ट्राई एंड से. बट विलेन व्हिच इज कमिंग नाउ, एंड ओनली माय टू फिल्म्स व्हिच आर कमिंग, both do not have any vulgarity, they do not have any cuss words or bad words, and खास करके both are, I feel, two of my most powerful films, because Ungli is in the zone of a Rang De Basanti, you know, and it's got powerful lines but a certain aesthetic to it. और जो villain है, मैंने अपनी जिंदगी में किसी फिल्म में ज्यादा मेहनत नहीं की जो मैंने विलेन में की है, एक विलेन में. और वो भला क्यों? क्योंकि वो एक पहली पिक्चर, इसमें हर ह्यूमन इमोशन, आप ह्यूमर लो, इमोशन लो, लव रोमांस लो, वायलेंस लो, एंगर लो, हर इमोशन इतनी खूबसूरती से तुषार ने स्क्रीन प्ले में रखा है कि फॉर अ डायलॉग राइटर, मतलब इट्स लाइक अ हर सीन में एक अलग इमोशन है जो आपको निभाना है. और इतनी पावरफुल पिक्चर है वो पिक्चर, यू नो, के एंड मोहित, हैट्स ऑफ, कभी कोई भी मीडियोकर चीज के लिए सेटल नहीं करता. उसमें pushes you right till I come on, and I have always told him कि I have given my blood, sweat, tears and every liquid to this film. He has pushed us to the limits, and which is fabulous, because उसकी वजह से we feel we have excelled in our film, you know. I feel I've been known for comedies and, you know, punchline dialogue bazi most of my career. Villain has heart also. Ungli has a social message, very strong social message, and Villain has heart. You know, so I'm really looking forward to these two films to show a different Milap Zaveri from what he's done till today. Exactly. आपके राइटिंग में, खासकर आपके डायलॉग्स में अक्सर देखा जाता है कि तुकबंदी पर आप बहुत यकीन रखते हैं. यू नो, राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग लाइंस. तो ये तुकबंदी कहाँ से सीखी, और इज इट सो नेसेसरी इन हिंदी फिल्म्स? मुझे लगता है ना, शायद मैं पिछले जन्म में लिरिसिस्ट था. मुझे ऐसा लगता है कि 100% आई वाज अ लिरिसिस्ट, बिकॉज यू नो आई ऑलवेज enjoyed this kind of writing. You know, कादर खान साहब used to do it a lot. 80s में जो कादर भाई लिखते थे, मैं बहुत
बहुत बड़ा फैन था कादर खान साहब के डायलॉग्स का। तो मैं आई हैव ग्रोन अप ऑन लॉट ऑफ दोज बिकॉज जितेंद्र सर वाज माय, आई यूज्ड टू लव हिम व्हेन आई वाज अ किड। आई यूज्ड टू सी ऑल दोज मूवीज लाइक मवाली एंड ऑल, एंड मुझे बहुत मजा आता था। तो कहीं वो ह्यूमर कहीं रह गया मेरे में, इम्बाइब कर दिया। कभी कभी मैं ओवरडू करता हूँ, आपने भी काफी बार ये फरमाया है। देयर वर फ्यू फिल्म्स वेयर आई ओवरडिड इट आल्सो, Shadi Number One was one film where I think it was it was almost in rhyme, the whole film, almost the whole film was in rhyme. Sometimes I have done, I think I go overboard, but I feel nowadays I keep that in mind. I try to curb it, but kabhi ho jata hai because naturally it comes to me, and if it works then I retain it, but I try कि हर line में ऐसा ना हो। Even मैं तेरा हीरो में से फ्यू प्लेसेस है, कहीं कहीं मैंने यूज किया है, थ्रू आउट मैंने यूज नहीं किया है, कुछ जगह यूज किया है, एंड टचवुड अच्छा है। क्या ज्यादा खाओगे तो बदहजमी होगी। तो इन लिमिटेड डोजेस इज इंपॉर्टेंट। मतलब आपने कहा कि यू पास थ्रू अ बैड फेज, अब आपको लगता है कि यू आर well settled as a writer? Yeah, touchwood. I mean, I've given a hat trick of success. तो वो बहुत अच्छी फीलिंग है, एक मजा आता है कि लोग आपको वो इंपॉर्टेंस दे रहे। मैं कहता हूँ मेरा वजन भी बढ़ गया है, तो आई एम अ हैवी वेट राइटर नाउ। That's very interesting, मिलाप। बहुत मजा आया आपसे बात करके, and here's wishing you the very best in life. May you grow from success to success. आपके डायलॉग्स ऐसे ही लोगों को एंटरटेन करते रहे। Plus I'm sure you're thinking of directing a film. तो अब film for संजय गुप्ता। तो अब डायरेक्शन में भी आप वापस उतर रहे हैं। May your films succeed and may your films entertain just like your dialogues. Thank you so much. Thank you so much. तो दोस्तों, ये थे मिलाप मिलन ज़वेरी। इनके डायलॉग्स मैं तेरा हीरो के एक बहुत बड़े प्लस पॉइंट है, और अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है, व्यू इट फॉर मेनी रीजंस, वन ऑफ देम बीइंग मिलाप मिलन ज़वेरीज डायलॉग्स। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारी मुलाकात कल फिर होगी ETC बॉलीवुड बिजनेस के एक और मजेदार एक्साइटिंग एपिसोड में। इन द मीन टाइम आपके कोई सुझाव, कोई सजेशंस हो तो प्लीज डू राइट इन टू अस एट bollywoodbusiness@zenetwork.com। And if you have any questions relating to the world of cinema, तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए बीबिज, स्पेस छोड़िए, टाइप कीजिए अपना पूरा सवाल, स्पेस छोड़कर अपना नाम टाइप करके भेजिए 57575 पर। You can follow us on Twitter at ETC Bollywood. This is Komal Nahata bidding you goodbye.